ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचशील भक्तवृंद दामोदर देश सनातन देश फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय में नागपत्नियों की प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण को उसके 41वें श्लोक को पाठ करने जा रहे हैं। कालाय कालनाभाय कालव्यः साक्षिणे विश्वाय तद उपदृष्टे तद कर्तरे विश्वहेतवे। नागपत्नियां कहती है, कालाय कालाय आप काल हैं, काल नाभाय आप काल का आधार हैं, समय का आधार हैं। काला काल अवयव साक्षिणे आप काल का साक्षी हैं। विश्वाय आप विश्व है। तद उत उपदृष्टे और उसका उपदृष्टा है। तद कर्तरे उसको उत्पन्न करने वाले हैं। विश्व हेतवे आप विश्व का हेतु है, विश्व रूप भी है और परमात्मा भी है। प्रणाम है आप जो स्वयं काल हैं, काल का आधार हैं, काल के साक्षी हैं। कब काल के साक्षी हैं? सब भूत भविष्य वर्तमान सब काल के जो 3 पड़ाव है उनके साक्षी हैं। आप ही विश्व हैं और आप विश्व से अलग इसके साक्षी भी हैं। आप इस विश्व की सृष्टि करता है और आप इस संपूर्ण जगत के आदि कारण हैं। भगवान भले कितने अवतारों में क्यों न आए, परंतु कभी भी वो समय से सीमित नहीं होते, क्योंकि वो स्वयं समय है, समय का आश्रय है, समय का साक्षी है। और सब समय के साल हो या महीने हो, सप्ताह हो या दिन हो या सेकंड हो, उन सब में स्थित रहते हैं। चक्रवर्तीपाल लिखते हैं, भगवान भले देश और काल में अवतार लेते हैं। कोई कहते भाई द्वापर युग में आया, ये हो गया काल। देश में मथुरा में अवतार लिया, गोकुल में गए, तो ये देश काल में भगवान आते हैं, परंतु देश काल के गुणों से प्रभावित नहीं होते। हम ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं जो काल स्वरूप है। वो स्वयं काल स्वरूप है, काल का आधार है, काल नाभाय, काल का साक्षी है, काल अव्यय साक्षी। और क्योंकि साक्षी है इसलिए काल से प्रभावित नहीं होते। हम आप विश्व रूप को प्रणाम करते हैं, परंतु आप विश्व से लेपायमान नहीं होते हैं। ये विश्व आपको छूता तक नहीं है, आप केवल इसके साक्षी हैं और इसके आप स्वामी भी हैं। उपदेशतर उपदेश करता है, स्वामी है, ये आपके निर्देश में काम करता है। केवल आप इसके स्वामी नहीं है, आप इसके कारण भी हैं। और हम क्या कहें अधिक, केवल हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं। नागपत्नियां कह रही हैं, श्री जीवा गोस्वामी लिखते हैं, क्योंकि सब शक्तियों के आप सामने स्वामी हैं, तो काल भी आप एक आपकी शक्ति है।
तो ये आप काल का रूप है, क्योंकि ये आपकी एक शक्ति है। आप काल का नाभि है, नाभि कहते हैं जैसे हब, जो काल का चक्कर चलता है, कोई भी चक्का चलता है उसके बीच में जहाँ एक्सल पड़ता है वहाँ हब होता है। तो आप काल की नाभि है। नाभि का मतलब जिसके चारों ओर काल घूमता है, क्योंकि काल आपके आश्रित है, काल के आप साक्षी हैं। काल आपको वश में नहीं करता है, काल आपके बस में है। आप काल के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। हमारे को काल जन्म से जवान करके बुढ़ापे से ले जाके मार देता है, लेकिन भगवान के ऊपर काल का ये प्रभाव नहीं पड़ता है। आप विश्व रूप हैं और आप अंतर्यामी भी हैं इस जगत के। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, काल के छोटे से छोटा जो भाग है और बड़े से बड़ा भाग है, युग बड़ा भाग है मानो, और एक निमिष छोटा भाग है, उन सब के आप साक्षी हो। इसका अर्थ ये है कि कोई समय ऐसे नहीं है कोई समय ऐसा नहीं है जिसमें जो हुआ है उसका आपको पता नहीं हो, चाहे कई युगों की बात हो या एक क्षण की बात हो, सेकंड की बात हो, पल की बात हो। अच्छा, सनातन गोस्वामी कहते हैं आप काल के उत्पत्ति करता नहीं है। अगर उत्पत्ति करता है होंगे तो फिर काल को नाश भी होना पड़ेगा। काल तो नाश होता नहीं है। बट यू आर नॉट द ओरिजिनेटर ऑफ द टाइम। इफ यू आर ओरिजिनेटर देन देयर मस्ट बी डिस्ट्रॉयर। तो फिर आप डिस्ट्रॉय होगा, और ऐसे नहीं होता है। इसलिए काल आपकी शक्ति है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है और उसका नाश भी नहीं होता है। जो कार्य होता है और जो कार्य करते हैं विश्व में, कार्य करती है प्रकृति, और उसके पीछे कार्यशील है जीव, जो उसमें है तब कार्य होता है। आप दोनों को शक्ति देते हैं, अथवा वो दोनों आपकी शक्ति है, परा और अपरा, इसलिए जगत चलता है। आप सबके कर्म के साक्षी है, उपदृष्टि। आप किसी के कर्म से प्रभावित लेपायमान नहीं होते, अथवा आप विश्व रूप हैं। आप माया के आश्रय हैं, माया आपके शरण में है। आप अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। उपदृष्टि का ये अर्थ है। अब 2 श्लोकों में कह रहे हैं, भूत मात्र इंद्रिय प्राण मनो बुद्ध्य आशयात्मने त्रैगुणेनाभिमानिने गूढ़ स्वात्मानुभूतये नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपस्थिते नानावादानुरोधाय वाचक शक्त्यै। भूत मतलब 5 प्रकृति, 5 तत्व, पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि आदि। मात्र इंद्रिय, और फिर मात्र का मतलब जो भी सूक्ष्म तत्व हैं, और इंद्रियों का मतलब हमारी 5 इंद्रियां, 10 इंद्रियां, मन आदि सब, और प्राण का 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण। मन बुद्धि ये सूक्ष्म शरीर है। आशाय आत्मने, आशाय का लिखा है भौतिक चेतना, और आत्मने का मतलब जो आत्मा है इस सारे का, जिससे इसका अर्थ है कि हमारा शरीर, हमारा स्थूल शरीर, हमारा भौतिक शरीर और हमारी आत्मा, ये हमारे 3 तो स्वरूप हैं। शुद्ध चेतन जीवात्मा, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर, चित्त, मन, बुद्धि, झूठे अहंकार का, और ये चित्त जो है वो भौतिक चेतना है, और उसके ऊपर है 5 भूतों का स्थूल शरीर। ये सारे के सारे जिसके अंदर प्राण आदि सब आ गए,
इन सब को चलाने वाले आप हैं, इसके पीछे प्रेरित आप हैं। और फिर है त्रिगुणा अभिमानेन, तीनों गुणों के प्रभाव के कारण अभिमान करके गूढ़ स्वात्मा अनुभूति है। अभिमान करने का मतलब झूठा मानना, झूठा अहंकार करना। गूढ़ का मतलब ढका हुआ कारण। ये तीन गुण हैं, इसके पीछे हो तो आप, परंतु दिखता है कि तीन गुण इसके कारण हैं। वो क्या ढक देते हैं? व्यक्ति का अपना आत्मा का जो स्वरूप है उसको ढक देते हैं वो सब तीन गुण प्रकृति के। अनुभूति है, उसकी अनुभूति नहीं होती है। नमः अनंताय, क्योंकि आप अनंत है, आपको नमस्कार है। सूक्ष्म आए, आप इतने सूक्ष्म है कि आपको आत्मा जो इतना छोटा है, बाल के अगर भाव के 10,000 के छोटा है, उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो आपका कैसे अनुभव कर सकते हैं? नहीं से कर सकते। आप अनंत हैं, आप सूक्ष्म हैं। कूटस्था है, कूटस्था का मतलब तीनों कालों में एक जैसे रहते हैं। कूटस्थ शब्द जो है वो लोहा और सोनार के ऊपर जो एरण होता है नीचे लोहे का, जिसके ऊपर वो हथौड़े मार के और आभूषण बनाता है। आभूषणों के तो शक्लें बदल जाती हैं, कोई गोल हो, कोई लंबा हो, कोई चौड़ा हो, कोई हार बने, कोई कान का एयरिंग बने, परंतु वो जो लोहे का एरण है वो वैसे का वैसे रहता है। ऐसे भगवान कूटस्थ है। संसार सृष्टि हो, प्रलय हो, चले, तीनों अवस्थाओं में एक जैसे रहते हैं, इसलिए भगवान को कहते हैं कूटस्थाय। विपश्चिते, इसका मतलब सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, सबका मार्गदर्शन करते हैं। नानावाद, और संसार के अंदर, वेदों के अंदर कर्मवाद भी है, ज्ञानवाद भी है, योग है, ध्यान है, मीमांसा है, जितने वाद हैं, वो जितने दर्शन है, अनुरोधाय, आपने उन सब को वेद में अलग अलग जगहों पे दिया हुआ है। वाचय, जो विचार से कहा जाए, वाक्य, जो वाक से उसको समझाया जाए, उसमें जो शक्ति है वो आपसे आती है। तो आपको प्रणाम करते हैं। सारे जड़ पदार्थ जो हैं उनकी आत्मा आप हैं, और जो सूक्ष्म अनुभूति होती है वो भी आपके कारण होती है। इंद्रियों की हो या प्राण की हो, मन की हो या बुद्धि की हो या चेतना की हो, उसके पीछे आप आधार हैं। आपकी योजना के अनुसार छोटा सा सूक्ष्म जीव तीनों प्रकृति के गुणों के कारण अपने स्वरूप को भूल जाता है और मोहित हो जाता है। हम प्रणाम करते हैं आपको जो अनंत हैं, परम सूक्ष्म हैं, सर्वज्ञ हैं, कूटस्थ हैं, और नाना प्रकार के दर्शन जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उन सबको अनुमति देते हैं। और जो उसके लिए वर्णन करता है, जो उसके अंदर वाक्य है, उनके पीछे शक्ति देने वाले भी आप हैं। चक्रवर्तीपाद लिखते हैं, आप केवल इस जगत के कारण नहीं हैं, परंतु आप तो साक्षात आत्मा हैं सारी भौतिक प्रकृति के। आप ही जीवन दाता है। और विशेष ये समझना चाहिए, आप उनको जीवन देते हैं जो जड़ है। जड़, सब जड़ चीजों का बना है, उसके अंदर प्राण डाल देते हैं और उनके ज्ञान को ढक देते हैं जीवों के प्रकृति के गुणों से। ये सब आप कम करते हैं। सारांश क्या है?
कि हम आपका अंत नहीं पा सकते, क्योंकि आप अनंत हैं, आप सूक्ष्म हैं, हम आपको कहाँ हैं पता नहीं लगा सकते। बुद्धिमान लोग कहते हैं जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कोई लोग कहते हैं आप में भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं है, और मैं जीवों को ढक देता हूं माया से। तो आप कैसे कह रहे हो मैं उनसे अलग हूं? मैं अलग नहीं हूं। आप कूटस्थ हैं। कूटस्थ का अर्थ है तीनों कालों में प्रविष्ट एक जैसा रहे। जीव बेचारे समय समय के ऊपर अपना को बदलना पड़ता है उनको। ये जो रूप है जीवों का, जो ये शरीर है, वो उनका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप, आपका आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है। जीव बेचारे का शरीर तो काल के अधीन है, इसलिए उसका शरीर तो बदलता है, आपका शरीर नहीं बदलता है। इसलिए आप जीव नहीं के नहीं हैं, आप विपश्चित है, आप सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है। जीव सर्वज्ञ नहीं है, जीव थोड़ा जानता है, जीव अल्पज्ञ है, आप सर्वज्ञ हैं। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, जो नाना प्रकार के वाद, दर्शन और अलग अलग जो फिलॉसफी है उनकी अनुमति देते हैं। जैसे कोई कहता है जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं है, जैसे ये सब कहते हैं अद्वैतवादी, सब ब्रह्म है, जीव ब्रह्म हो जाएगा, सब नारायण है। कोई कहते हैं जीव है ही नहीं, सब ये भौतिक है, मरेगा सब समाप्त हो जाएगा, आत्मा है ही नहीं। ऐसे भी कोई अपना दर्शन चलाते हैं। और कोई कहते हैं भगवान ही केवल चेतन है, कोई कहते हैं केवल एक भगवान है और जीव अनंत, भगवान एक है, जीव अनंत है। ऐसे बहुत से दर्शन हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। जो अलग शब्दों का अर्थ जो वाणी से वर्णन करते हैं उसको आप शक्ति प्रदान करते हैं, वाच्य वाचक शक्ति। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं बड़े से बड़े और छोटे से छोटा जो आपका स्वरूप है, जो कूटस्थ है, जो सबका निर्देशक है, सबका गुरु है, सब प्रकार के कलाओं का आदि गुरु है, जो सबको प्रेरणा देते हैं और नाना प्रकार के दर्शन और उनके वर्णन करने का वचनों को शक्ति देने वाले हैं, उसको प्रणाम करते हैं। जो सबको जागृति देते हैं। किसको जागृति देते हैं? हमारी इंद्रियों को, हमारे प्राण को, हमारे मन को, सबको जगाने वाले जो परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं। जो आत्मा को ज्ञान देते हैं, जो बेचारे 3 गुणों से ढकी हुई है, मोह में फंसा हुआ है, उसको ज्ञान देते हैं। आप बड़े से बड़े हैं, छोटे से छोटे हैं, आप अणु भी हैं और आप विभू भी हैं, आप कूटस्थ हैं, आप सब कलाओं के आचार्य हैं, विपश्चिते, सर्वज्ञ हैं। आपने बहुत से दर्शनों को भी शास्त्रों में दिया है और उसका अर्थ निकालने की शक्ति भी देते हैं। अब एक और श्लोक पढ़ रहे हैं। नमः प्रमाण मूलाय कव्ये शास्त्र योनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। प्रमाण मूल है, जो किसी चीज का प्रूफ दिया जाए, प्रमाण दिया जाए, उसके मूल आप हैं, उसका रूट आप हैं, उसकी जड़ आप हैं। प्रमाण के मूल को नमस्कार करते हैं कविय, जो कवि हैं। कवि का मतलब बड़ा विद्वान, आदि कवि है, जैसे व्यासदेव है, सीधा इसका अर्थ। और प्रमाण का मूल है भागवत। सारे वेदांत शास्त्र के प्रमाण का मूल है वेदांत सूत्र और उसका मूल है भागवत, और उसको दिया है कवि, ये जो
व्यास देव है वो आदि कवि है, उसके हृदय में दिया है। शास्त्र योनि है, जो शास्त्र के अंदर ज्ञान है उसकी योनि आप है, इसका मतलब आपसे उत्पन्न हुआ है। और उसमें दो मार्ग हैं, प्रवृत्ताय निवृत्ताय च, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सब है उसमें। उसमें गृहस्थों के लिए प्रवृत्ति मार्ग भी है और सन्यासियों के लिए निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग भी है। निगम माया, निगम कहते हैं वेद को, जिसके अंदर ये दोनों मार्ग हैं। नमो नमः आपको बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। नागपत्नियां कहते हैं आप सारे परमाणु के आदि प्रमाण मूल स्वरूप है। शास्त्रों के देने वाले, वो आपने शास्त्र दिया है और आप ही शास्त्र की योनि हैं, इसका मतलब उत्पन्न करने वाले हैं। और उन्हीं शास्त्रों में आपने प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया है। और शास्त्र ही निगम है। श्री प्रभुपाद जी शिष्य लिखते हैं, पहले शास्त्र को समझना, फिर उसकी अनुभूति करना, फिर उसको आगे बढ़ाना। तो ये सब जो है ये आपकी शक्ति से होता है। भगवान श्री कृष्ण ही सबसे बड़े दार्शनिक हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े सर्वज्ञ हैं। दिव्य सारे उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में दिए, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि है, नारद को दिए। ऐसे व्यासदेव के रूप में अवतार लेके नाना शास्त्र दिए, सारा वैदिक साहित्य दिया। तो ऐसे वो शास्त्र योनि भी है। उद्देश्य क्या है? सब बद्ध जीवों को वापस भगवत धाम ले जाया जा सके। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, प्रमाण के मूल को प्रमाण करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रमाण के मूल को प्रणाम करते हैं। तो प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवत, वो है आदि प्रमाण, मूल प्रमाण। और वेद व्यास है कवि, जिसने उसको प्रकट किया। अर्थ ये है, वेद व्यास के रूप में ही आप प्रकट होके सारे प्रमाणों के सार भागवत को मूल रूप से दिया। जो शास्त्र की योनि है आप, उसको हम प्रणाम करते हैं। ये वेदांत में है, वेदांत सूत्र में है, शास्त्र योनिवत योनित्वत। हम प्रणाम करते हैं शास्त्रों में, जहां अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों, मोक्ष निवृत्ति है, और अर्थ और काम ये प्रवृत्ति मार्ग है। इन दोनों का वर्णन आपने किया है। और इन सारे शास्त्रों का जो मूल है, निगम है, उन दोनों का कारण आप हो। आप प्रमाण का कारण भी हो और आधार भी हो। प्रमाण कोई हो, उसका कारण भी हो, आप हो, आधार भी आप हो। वेद और वेदों का सार भागवत जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, ये दोनों वेद का कारण भी है, प्रमाण का कारण भी है और आश्रय भी है। और इसको आपने वेद व्यास कवि के रूप में प्रकट किया है। आप शास्त्र योनि हो। शास्त्रों में जो प्रवृत्ति भोग का मार्ग है वो भी आपने दिया है, और त्याग का मार्ग निवृत्ति है वो भी आपने दिया है। आप निगम हो, इसका मतलब दोनों का उद्गम स्थान हो। जैसे निगम कल्पत्रु गलितम फलम जो कहते, तब निगम का अर्थ होता है वेद। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेवासुताय च प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय च
प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय सात्वताम पत्यये नमः। तो अद्भुत संकीर्तन कर रही है नाग पत्नियां। नमः कृष्णाय, पहले तो कृष्ण को अलग नमस्कार करती हैं जो स्वयं भगवान है। रामाय, कौन है राम? वसुदेव सुताय, वसुदेव के पुत्र बलराम को प्रणाम करती हैं। च जो शब्द है ये वैसे कृष्ण का सूचक है। और प्रद्युम्न और अनुरुद्धा ये और यदुवंश में प्रकट है और ये पहला चतुर्व्यूह है। इन सब को प्रणाम करते हैं। सात्वताम पति नमः, और जो भक्त हैं उनके आप सदा ही पति हैं, तो हम आपको नमस्कार करते हैं। सात्वताम कहते हैं भक्तों को। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम है, राम को प्रणाम है, वसुदेव पुत्र को प्रणाम है, प्रद्युम्न अनिरुद्धा को प्रणाम है, और प्रणाम है भक्तों के एकमात्र पति को, सात्वताम पति को प्रणाम है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं इस श्लोक में जो शास्त्रों में भगवान के रूपों का वर्णन है उन सबको प्रणाम कर रही है। विशेष रूप से जो कृष्ण के 4 प्रथम चतुर्व्यूह है उसको प्रणाम कर रहे हैं। वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और कृष्ण और राम जो है यहाँ वसुदेव और संकृष्ण। वसुदेव मतलब चतुर्व्यूह में जो वसुदेव है, और राम है संकृष्ण। और जो शब्द च है उसका अर्थ है नंद पुत्र कृष्ण, नंद नंदन कृष्ण। हम प्रणाम कर रहे हैं वसुदेव पुत्र को, वसुदेव सुता, नंद के पुत्र को भी च। हम कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं जो वसुदेव का रक्षक है। सात्वताम में वसुदेव यदुपति है, और दूसरे भी सात्वत वंश का, सात्वत वंश का अर्थ है सात्वत पति, जो सात्वत वंश है उसके रक्षक है। जीवा गोस्वामी इसमें एक बड़ी बात अच्छी लिख रहे हैं कि हम प्रणाम कर रहे हैं एक कृष्ण को जो स्वयं भगवान है, जो 4 प्रकार से चतुर्व्यूह में प्रकट होते हैं और सात्वतों का पति हैं। अब पति शब्द को कहते हैं, पति तो एक ही होता है, पति ज्यादा नहीं होते हैं, फिर यह नाम ज्यादा है, पति एक। बोला पति का अर्थ होता है एक, नहीं तो अर्थ बेकार हो जाएगा, पति एक से ज्यादा नहीं हो सकते। तो लक्ष्मी 5वें स्कंद में कहती है एकमात्र पति तो भगवान आप ही हैं जो सबके रक्षक हैं, बाकी सब संसार में भयभीत हैं, आप केवल एक निर्भय और सबके रक्षक हैं, इसलिए आप एकमात्र पति हैं। कृष्ण का अर्थ है नंद नंदन, वसुदेव नंदन नहीं। और इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं 10:21:7 से। 10:21:7 में लिखा है क्षणवत्तां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशुम् अनविवेशयतो विवस्यैः वक्त्रं ब्रजेश सुतया, ब्रजेश सुतया मतलब कृष्ण, ब्रजेश का मतलब ब्रज के स्वामी नंद का पुत्र। ब्रजेश सुतयो अनवेणु जुष्टम, और अपने अधरों के ऊपर बांसुरी को पधराया हुआ है, वेणु को। यैवा निपितम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, और अपनी आंखों से इधर उधर देखते हुए वन में प्रवेश कर रहे हैं। तो सीधा यहाँ नंद नंदन कृष्ण को कहा गया है। कालिया की पत्नी ने सब नामों का वर्णन किया और उसमें कृष्ण को भी जोड़ दिया चतुर्व्यूह में, क्योंकि कृष्ण के ये सहायक हैं, बलराम, वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। और कृष्ण को अलग भी बताया कालिया की पत्नियों ने, और वसुदेव पुत्र नहीं, नंद नंदन के पुत्र में। और जो राम है वो संकृष्ण है, बलराम जो है संकृष्ण है। और सब यादवों का वर्णन किया प्रद्युम्न अनिरुद्ध के नाम से।
और इसका अर्थ ये है, पांडवों का भी नाम लिया क्योंकि वो भी सात्वत है। जैसे धर्मराज का पुत्र है पांडव, युधिष्ठिर महाराज, इंद्र का अंश है, उनका भी नाम लिया। और रामचंद्र दशरथ का पुत्र है, उसका भी उल्लेख आया। कैसे? सन ऑफ वसुदेव। और ये सब नित्य है जीव। प्राप्य मथुराम पुरीम रमयाम सदा ब्रह्मादि सेविताम। प्राप्य मथुराम पुरीम, मथुरापुरी को प्राप्त किया। रमयाम सदा, सदा ही आनंदमय है। ब्रह्मादि सेवितम, ब्रह्मादि जिसकी सेवा करते हैं। शंख चक्र गदा शारंग रक्षिताम। शंख चक्र गदा शारंग का मतलब धनुष। रक्षिताम, रक्षित है। मूसलदा आदि भी, मूसलदा आदि भी का मतलब बलराम जी जिसके हाथ में मूसल है। यत्रासौ संस्थितः कृष्णः त्रिभिः शक्त्यैः समाहितः। वहां भगवान श्री कृष्ण अपने तीनों शक्तियों के साथ विराजमान होते हैं। रामानिरुद्धः प्रद्युम्नैः रुक्मण्याः सहितो विभुवः। राम, बलराम जी, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, रुक्मण्य और सहित उन सबके साथ विवाह। मथुरा की सेवा ब्रह्मा आदि करते हैं, जहां शंख चक्र गदा धनुष मूसल, कृष्ण यहाँ के स्वामी हैं तीनों शक्तियों के साथ। बलराम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, रुक्मणी, ये गोपालतापनिषद का मंत्र है। राजधानी ततः साभोर सर्व यादव भूभुजाम। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सनितो हरि। जब से मथुरा यहाँ है, जो यदुवंशियों की राजधानी है, उस मथुरा में के साथ भगवान श्री कृष्ण का नित्य संबंध है। निरंतर कृष्ण मथुरा मंडल में रहते हैं। 10:1:28। वासुदेव सुत आल्सो, वासुदेव सुत का अर्थ नंद नंदन भी है। और जो च शब्द है उसका ये भाव है। प्रागयम वासुदेवस्य क्वचित जातस्त्वात्मज। ये गर्ग ऋषि जब नाम रख रहे थे तो कहा, जो पहले वासुदेव का पुत्र था नंद, आज आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है। वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञः संप्रचक्षते। ये सुंदर बालक कभी वसुदेव के यहाँ प्रकट हुआ था। जो बुद्धिमान है इसको वासुदेव का पुत्र भी कहेंगे, परंतु अब ये आपका पुत्र है। बलराम के विषय में उसको भी नंद पुत्र कहते हैं। भ्रात्र मम सुतः कचिन मात्रा सह भवेद ब्रजे। तातम भवंतम ममा मनवानो भवद्भयाम उपलालिता। वसुदेव कह रहे हैं, मेरा पुत्र बलदेव, जिसका लालन पालन आप और यशोदा कर रहे हो, आपको ही माता पिता मानता होगा। क्या वो शांति से प्रसन्न है वहां आपके घर में? उनकी वास्तविक माता रोहिणी कैसे है? तो यहाँ राम, बलराम जी को भी वसुदेव कहते हैं, आपको ही पिता मानता होगा, क्योंकि मेरे को तो देखा नहीं। जो नंद नंदन के मुख का दर्शन करते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। तो नाग पत्नियां प्रार्थना कर रहे हैं। सातवतम पति का मतलब है वृष्णि वंशियों का
स्वामी भगवान श्री कृष्ण। ये चारों जो यदुवंश में प्रकट हुए हैं, वसुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों यदुवंश में हैं। वसुदेव श्री कृष्ण है और संकृष्ण बलराम है, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये भी कृष्ण के पुत्र और पौत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। और यहाँ कृष्ण वसुदेव पुत्र को वर्णन कर रहे हैं। वसुदेव सुताय का मतलब है बलराम, जो देवकी के उदर से रोहिणी के उदर में गए थे। ये श्लोक पढ़ते हैं, कल इसका पाठ करेंगे क्यों आज क्लास दूसरी अभी है। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्म चादनाय च गुणात्म छादनाय च गुणवृत्त्य उपलक्ष्याय गुणदृश्य स्वसंविदे। नमः गुण प्रदीपाय। गुण प्रदीपाय, प्रदीप का मतलब प्रकाश, जो गुणों को, नाना प्रकार के गुणों को प्रकाशित करने वाले हैं। गुण का दूसरा है फिर गुण आत्म छादनाय। ये जो गुण हैं ये भौतिक प्रकृति के गुण, और भगवान स्वयं छादनाय, छादना का मतलब पर्दा डालना, किसी के ऊपर छुपा देना। और यही गुण जो है वृत्ति, वो जो गुण अपना कार्य करते हैं, उपलक्षाय, उससे पता लगता है, गुण दृष्टय, परंतु उन गुणों से अलग उनके साक्षी है। स्व, जो भगवान के भक्त हैं अपने, संविदे, इस बात को वो ही जान सकते हैं। प्रणाम करते हैं आपको हे भगवान, जो इस भौतिक जगत में भौतिक और आध्यात्मिक गुणों से प्रकट होते हैं। आप अपने आप को छुपा के रखते हैं भौतिक प्रकृति के गुणों के अंतर्गत, परंतु फिर भी इन गुणों की वृत्ति से आप प्रकट हो जाते हैं, आपके अस्तित्व का पता लग जाता है। आप इन प्रकृति के गुणों से बिल्कुल अलग थलग साक्षी के रूप में होते हैं, और ये जानकारी केवल आपके भक्तों को ही हो सकती है। गुण के बहुत सारे अर्थ हैं। एक तो प्रकृति के 3 गुण, सतो रजो तमो। और कुछ अच्छे गुण हैं जो कोई व्यक्ति पुण्य करता है तो प्राप्त करता है, आध्यात्मिक कुछ जीवन में गुण अर्जित करता है। प्रदीपाय का अर्थ है जो उनको प्रकट करे, जो उनको प्रकाशित करे। तो नागपत्नी यहां भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कह रही है कि आप भौतिक और आध्यात्मिक गुणों को प्रकाशित करते हैं, और जीवों को चेतन करते हैं। भगवान को देखना है तो भौतिक प्रकृति के पर्दे से परे जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान को कहा है गुण आत्म छादनाय। कोई बहुत अच्छी तरह से बुद्धि से प्रकृति के गुणों का अध्ययन करेगा तो इस निर्णय के ऊपर पहुंचेगा कि परम पुरुष भगवान है, जो अपनी माया के द्वारा जगत को मोहित करता है। जो भगवान का शरण लेता है वो ही मोह से मुक्त होकर भगवान को पा सकता है। ये भगवद गीता के 7 का 14वां श्लोक है। देवी येष गुणमयी मम माया दुर्तया ये माम प्रपद्यन्ते मायाम एतान तरन्ति थी। भगवान प्रकृति के गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते हैं, और वही भगवान गुण दृष्टे हैं, गुणों के साक्षी हैं। स्व का मतलब है भगवान के अपने, जैसे भगवान के भक्त। स्व संविद का मतलब है भगवान श्री कृष्ण को केवल उनके अपने जन, हरिजन, ब्रज जन या भगवान के शुद्ध भक्ति जान सकते हैं।
नहीं तो भगवान अपने आप को स्वयं भगवान जाने, या कुछ जान सके तो भगवान के भक्त जान सकते हैं। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता में दी हुई शिक्षाओं का शरण लेते हैं, उनसे हम सही निर्णय पे पहुंच जाएंगे, और हम भगवान के चरणों कमलों में शरण लेते हैं। नाग पत्नियों के चरण चिन्हों में चलते हुए हम भी भगवान श्री कृष्ण की महिमा गा के प्रार्थना करके अपने जन्म को सार्थक करें। अब चरकवर्ती पाद कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उन गुणों को प्रकाश करने वाले हैं, गुण प्रदीपा है, जिनमें वो दिखाते हैं कि मैं प्रेम से वशीभूत हो जाता हूं। प्रेम कृष्ण को आकर्षण करता है और कृष्ण प्रेम के बस में आ जाते हैं। गुण प्रदीप, क्या ये कैसा गुण है कि भगवान का जो ऐश्वर्य है उसको ढक देता है। भगवान है ये नहीं जानते हैं, भगवान के भक्त समझते हैं कि ये भगवान मेरा मित्र है, मेरा पुत्र है, मेरा प्रेमी है, और उस अपने प्रेम से भगवान को वश में कर लेते हैं और उसकी ऐश्वर्यता को ढक देते हैं। ये भगवान का गुण प्रदीप और गुण छदन का आच्छादन का अर्थ है। केवल शुद्ध भक्तों के अंदर ये सामर्थ्य है और प्रेमी भक्तियों के अंदर ये सामर्थ्य है। भक्त गुणवृत्ति उपलक्षाय का अर्थ है कृष्ण को केवल भक्ति वत्सल्य, भक्त वत्सल्य के रूप में अपने भक्तों से भगवान प्रेम करते हैं। इन गुणों से पहचाना जा सकता है कि कैसे अर्जुन के रथ को चलाता है, कैसे नंद बाबा के खड़ाऊ अपने सर के ऊपर उठा के आता है, कैसे गोपियों के चलू भर छाछ के ऊपर नृत्य करता है, और कैसे गोपियों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करके मनाता है। ये जो भगवान के गुण हैं जिनसे भगवान वश में हो जाते हैं, वो उन गुणों का वर्णन कर रही हैं नागपत्नियां। केवल स्वयं भगवान में ये गुण है और किसी में ये गुण नहीं है। भगवान अपने भक्त में अच्छे गुण देखते हैं, कभी उनमें दोष नहीं देखते हैं, गुण दृष्टा। कृष्ण तो गुण ग्रही है, जनार्दन भाव ग्रही है, वो अवगुण देखते ही नहीं है। पूतना के विष को नहीं देखा, स्तन के अंदर दूध को देखा और मां का स्थान दे दिया। और स्वयं भगवान समवित प्रकट होते हैं, स्व समवित अपने भक्त के हृदय में अपने आप भगवान प्रकट होते हैं। ये बहुत अधुर रसिक इसका अर्थ लिखा है चक्रवर्ती पाद ने। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, भक्तों के लिए भगवान अपने स्वरूपगत गुणों को प्रकाशित करते हैं और अभक्तों के लिए वो प्रकृति के गुणों से अपने आप को उनके बुद्धि को ढक देते हैं। तो यहाँ दो बातें लिख रहे हैं, अपने भक्तों के सामने अपने आप को प्रकट करते हैं उत्तम गुणों के साथ, और अभक्तों से अपने आप को छुपा के रखते हैं और प्रकृति के गुणों से उनको मोहित कर देते हैं। फिर भी प्रकृति के गुणों के माध्यम से भगवान को लक्षित किया जा सकता है, जाना जा सकता है। वो कैसे ये करते हैं? गुण दृष्टि, प्रकृति के ऊपर दृष्टि डालता है तभी तो प्रकृति होती है, परंतु उनके गुण और रूप स्वसंविद स्वयं प्रकाशित है। भले वो यादवों के से संबंधित है, परंतु उनका मुख्य संबंध गोकुल वासियों से है। गोकुल में वो प्रेम से वशीभूत होता है, वहां उनकी भगवता छुप जाती है। वहां तो केवल गोप बाल के रूप में ही सब उनसे प्रेम करते हैं, और वहां तो गुण का अर्थ अगर रस्सी कहें तो यशोदा के प्रेम की रस्सी से बंध के अपने आप को दामोदर भी कहलाते हैं।
और जब ये दामोदर बनते हैं फिर भी वो दो यमला अर्जुन का मुक्ति कर देते हैं। गुण दृष्टि का अर्थ है उसी रस्सी को मां के हाथ में देखकर भगवान भयभीत हो रहे थे, परंतु अपने भक्तों को इशारा कर रहे थे कि मां को जाने दो, हम मक्खन चुराने के लिए चलेंगे। ये रसिक भाव है जीव गोस्वामी पाद का। गुणों से अर्थ रस्सी भी निकाला है। भगवान अपनी दयालुता को प्रकट करते हैं और कभी कभी भगवान अदृश्य हो जाते हैं, जैसे गोपियों के बीच से अदृश्य हो गए। ये गुणों के साक्षी हैं। आप स्वयं प्रकट होते हैं। आप दामोदर बन के कभी गुणों से बंध जाते हैं अपनी मां के प्रेम से। ऐसे ही भक्तों के प्रेम से बंध जाते हैं। नल कुबेर मणि गिरिव और ऐसे अनेक हैं जिन्होंने आपका दर्शन किया। कब किया? जब गुणों से बंधे हुए थे, रस्सी से बंधे हुए थे, तब उनका दर्शन किया। बहुत अद्भुत अंतरंग अर्थ निकाले हैं। जो प्रेम से आपके प्रेम में जो बंध गए हैं, सब संसार छोड़ के आपसे प्रेम करते हैं, उनके ऊपर आप दृष्टि डालते हैं। आपके सखाओं के साथ आप माखन चोरी की योजनाएं बनाते हैं स्वसंविदे। ये आश्चर्य है। और माखन चोरी के बाद आपको बांधा गया, फिर भी आपने, ये माखन चोरी के बाद आपको बांधा गया। ये माँ यशोदा की बात करते हैं। फिर भी आप भक्तों को इशारा किया, आओ दोबारा माखन चोरी करने चलें। अब 47वां श्लोक कल पढ़ेंगे। अव्याकृत विहाराय सर्व व्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्ते अस्तो मुनये मौनशीलने। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? 32 लोग हैं आज आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। एक चैट भी है। हरे कृष्णा। धन्यवाद शुद्ध। हरे कृष्णा शुद्ध सत्व जी। हरे कृष्णा स्वामी जी। दंडवत प्रणाम भैया। हरे कृष्णा।